बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए शक्करपारे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है और आप घर में बैठकर बाज़ार जैसे शक्करपारे जो हैं वो बना सकते हैं। अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बोल ली है, इसमें मैं हाफ़ कप मिल्क ऐड कर रही हूँ। दूध जो है वो नीम गर्म है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने। अब इसमें मैं हाफ़ कप शुगर वो ऐड करूँगी। विस्कर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध ना तो ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीम गर्म होना चाहिए ताकि शुगर जो है इसमें इजीली डिज़ोल्व हो जाए। और जैसे ही शुगर इसमें मिक्स होगी तो दूध का कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं दूध में चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पर मैं हाफ़ कप ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो भी मिठाई बनती है उसमें घी यूज़ किया जाता है, उसी से मज़ा आता है। बट मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने हमेशा पहले दूध में चीनी को ही मिक्स करना है, बाद में ऑयल को ऐड करना है। अगर एक साथ सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे तो ऑयल जो है वो चीनी को दूध में मिक्स नहीं होने देगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप प्लेन फ्लावर लिया है। अब जो मिक्सचर हमने बनाया था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदेंगे। आपने एक सॉफ्ट सी डो जो है वो तैयार करनी है। ये ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैंने सॉफ्ट साइज़ का जो आटा है वो गूंद लिया है। जब आप आटा गूंद रहे हो और आपको लगे कि ये कुछ ज़्यादा पतला हो गया तो आप इसमें मज़ीद थोड़ा सा मैदा ऐड करके तो उसको गूंद लें। यहाँ पे ये देखें, ये इसको मैंने गूंद दिया है। तो इसको हम कम से कम 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी इसको रेस्ट दे सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है ये कितनी सॉफ्ट सी इसका जो आटा है वो रेडी हुआ है। रेस्ट देने के बाद फिर इसकी कटिंग करेंगे और फिर बाद में इसको फ्राई करेंगे। आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको बेलूंगी। इसको ना तो आपने बहुत मोटा बेलना है ना ही पतला बेलना है। यहाँ पे मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कोई भी कटर या नाइफ जो है वो यूज़ कर सकते हैं और शेप आप ही डिपेंड करता है। मैं इसके जो स्केयर है वो कटिंग करूँगी। इसके एजेस जो हैं वो हम कट कर देंगे। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। जो किनारे मैंने कट किए हैं साइड में से उनको दोबारा से बेल के तो दोबारा इसी तरह से कट कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे जो थिकनेस है आपने इसकी इतनी रखनी है, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि ये आटा जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये टाइम लगेगा फ्राई होने में, तो अंदर से कच्चा ना रह जाए। तो इसलिए इसकी ये थिकनेस आपने रखनी है। शक्करपारों को आपने लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, क्योंकि तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से फिर कुक नहीं होंगे प्रॉपर्ली। अब देखिए कि जैसे जैसे ये गर्म होते जा रहे हैं, इनको हीट मिलती जा रही है, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए हैं। इनको लो फ्लेम पे ही आपने फ्राई करना है अनटिल ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब देखिए इनका कलर जो है वो गोल्डन होना शुरू हो गया। बस अब यहीं पर हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं बाकी भी सारे फ्राई कर लूँगी। हमारी आज की रेसिपी शक्करपारे तैयार हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।